नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। हम बात करने वाले हैं आज छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, छठी मैया कौन है और इनके पीछे पौराणिक कथाएं। आइए जानते हैं। तो छठ पूजा का त्यौहार पूर्वी भारत में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है और इस पर्व का मुख्य केंद्र बिहार है। समय के साथ साथ यह पर्व पूरे देश विदेश तक में मनाया जाने लगा है। ये त्यौहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। ये महापर्व छठी मैया और सूर्यदेव को समर्पित है। 4 दिन के इस पर्व के दौरान व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनकी प्रार्थना करती हैं। इस पर्व में व्रत रखने वाले लोग 36 घंटे निर्जला व्रत रखते हैं। कहते हैं कोई भी सच्चे मन से छठी मैया का व्रत रखता है तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इस महापर्व की शुरुआत का पहला दिन नहाए खाए से शुरू होता है। दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अर्घ और चौथा दिन पारण दिया जाता है। आखिर छठी मैया कौन है? शास्त्रों के अनुसार छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। संसार की रचना के वक्त प्रकृति को 6 भागों में बांटा गया था, जिसके 6वें अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना गया और इसी 6वें अंश को छठी मैया के रूप में पूजा जाता है। छठी मैया को ब्रह्मदेव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पौराणिक कथाओं की, जो कई हैं। तो पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो पुत्र था वो मृत पैदा हुआ। तब राजा पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। और उसी समय ब्रह्म की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से सच्चे मन से विधि विधान से कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी छठी का पूजन किया और इसके फलस्वरूप रानी मालिनी फिर से गर्भवती हो गईं और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा है। दूसरी कथा इस प्रकार है, जो महाभारत काल से है। जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और उनके व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने उनका राजपाट उन्हें वापस दिला दिया था। और अगली कथा भी महाभारत से ही है। इसमें कहा गया है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कहते हैं वह घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे और सूर्यदेव की कृपा से वे एक महान योद्धा बने थे। और आज भी छठ में अर्घ दान की परंपरा चली आ रही है। अब बात करते हैं अगली कथा की, जो रामायण से है। जब राम और सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया और पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। फिर ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। सीता माँ ने 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो ये तो थी कथाएं। तो पुराणों में वर्णन है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही वह भगवान सूर्य की बहन भी हैं। छठी मैया को संतान सुख, संतान दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता कहा गया है और सूर्य भगवान को अर्घ देने से मनुष्य का मान सम्मान बढ़ता है।
जीवन में तरक्की मिलती है। छठ पूजा में डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, इसलिए छठ पूजा में डूबते और उगते सूरज को लेकर मान्यता है कि जो डूब गया उसका उदय होना निश्चित है। तो ये तो थी छठ पूजा की कथा कहानियाँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।